हमारे साथ अब एसडी गाथरी से संदीप भान जुड़ चुके हैं। संदीप नमस्कार। सबसे पहले तो पाम ऑयल प्राइसेस पर ही एक सेंस, क्योंकि फाइनली कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे देखते हैं प्राइसेस, आपकी क्या रेंज है और इंडियन डिमांड कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस मार्केट में फॉल बहुत जबरदस्त हो गई। पिछले 1 मंथ में वी हैव लॉस्ट मोर देन $100 इन टर्म्स ऑफ सीएनएफ इंडिया प्राइसेस। इसका मेन रीजन था, ऑफ कोर्स, वी वर इन अ सीजनली वेरी टाइट प्रोडक्शन मंथ्स, और सप्लाई बड़ी टाइट हो गई थी। बट वी वर एंटरिंग इनटू द मंथ्स वेयर प्रोडक्शन इज गोइंग टू ग्रो, सो सप्लाई वाज कमिंग अप, which is in fact coming up now. And then we had this tariffs, crude oil dropping, and all contributed to the fall of the prices. और उसके चलते चलते पाम ने बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बनाया था सोयाबीन ऑयल के सामने, जिसके चलते डिमांड बड़ी रुक गई थी पाम ऑयल में। But what has happened now, palm is dropped sharply against soybean oil, sharply against sunflower oil, and it's now at a discounted price. तो अब पाम सस्ता हो गया सब तेलों में से। As for the point of इंडिया ने कंटिन्यूसली पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से बाइंग कर रहे हैं रेगुलरली, बिकॉज पाम इज नो वेरी चीप। संदीप, अगर ओवरऑल नंबर्स देखें तो जैन फेब मार्च में 3.5-4 लाख टन पाम इंडिया आया होगा। क्या ये नंबर बढ़ता हुआ देखते हैं? क्योंकि कुछ एस्टिमेट्स ये भी बताते हैं कि ये नंबर जून जुलाई तक शायद डबल हो जाए। It looks like it should grow because क्योंकि अब पाम वापस सस्ता हो गया compared to all other oils, and it is in fact one of the cheapest oil now. उसको देखते हुए डिमांड वापस अब पाम ऑयल में आनी चाहिए। फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, yes, we are definitely looking towards 700,000 ton shipments each month in coming months. संदीप, जो एक टैरिफ में जैसे आपने कहा चिंताएं ऑफ कोर्स यहाँ पर बनकर हैं, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि चाइना ने कैंसिल कर दिया है यूएस सोयाबीन शिपमेंट्स को, और उसका एक असर शायद इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस शिपमेंट कैंसिलेशन के बाद यूएस में जो इन्वेंट्रीज हैं उनमें शायद 13% का इजाफा देखने को मिलेगा। यूएस और इंडिया फिलहाल यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। क्या थोड़ा सा भी चांसेस है कि इंडिया को शायद यूएस से सोयाबीन लेना पड़ेगा? देखिए, इंडिया को यूएस से सोयाबीन ऑयल लेगा तभी अगर पाम महंगा हो गया। इफ पाम रिमेन्स डिस्काउंटेड, द चांसेस ऑफ बाइंग पाम ऑयल इज मोर देन गोइंग इनटू सोयाबीन ऑयल, एंड व्हिच लुक्स लाइक पाम ऑयल इज गोइंग टू मेंटेन डिस्काउंटिंग नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स अगेंस्ट सोयाबीन ऑयल, जिसके चलते पाम की डिमांड और ज्यादा आनी चाहिए। तो क्या नंबर्स एस्टिमेट कर रहे हैं? जैसे आपने कहा 6 to 7 लाख टन का हम इंपोर्ट यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। जिस तरह के अप्रैल के नंबर्स हैं, अप्रैल के नंबर्स कैसे लगते हैं आपको? अप्रैल इज समवेयर अराउंड बिटवीन 500,000 टन्स, which was मार्च में जो 4,25,000 टन के आसपास था, वो इस मंथ 500 हो जाएगा, एंड मई में इट शुड गो टू 650। संदीप, प्राइस पर क्या सेंस लेना चाहेंगे? 4,000 के नीचे के लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। कहाँ पर आप सपोर्ट आता हुआ देखते हैं? देखिए, जिस लेवल पे अब पाम है उस लेवल पे सपोर्ट तो लग रहा है कि आना चाहिए अब, क्योंकि ग्लोबली व्हेन पाम वाज वेरी एक्सपेंसिव, कोई लेने नहीं आ रहा था पाम। नाउ बीइंग द चीपेस्ट ऑयल, वी आर सीइंग डिमांड फ्रॉम वेरियस डेस्टिनेशंस कमिंग, जिसके चलते चलते ऐसा लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के आसपास घूम रहा है। अब जैसा डिप हो रहा था 100 ringgit एवरी डे, वैसा डिप अब दिखने को मिलेगा नहीं उतना ज्यादा। इवन इफ इट डिप्स, it will be very small dip, but that's more of a buying opportunity. संदीप, गोइंग टू द ओरिजिन कंट्रीज जैसे मलेशिया एंड इंडोनेशिया है, यहाँ पर जिस तरह का बायोडीजल मैंडेट एटसेट्रा है, कितना यहाँ पर कंजम्पशन होने की उम्मीद है? कितना अवेलेबल होगा एक्सपोर्ट करने के लिए? जो बीच में एक कंसर्न्स थी यहाँ पर और प्रीमियमाइजेशन हमने आता हुआ देखा था, उस सिचुएशन को अब कैसे देखते हैं? ये देखिए, फ्रॉम बायोडीजल परस्पेक्टिव इंडोनेशिया इज मेंटेनिंग इट्स B40, और वो अच्छी तरह से अभी चल रहा है इन स्पाइट ऑफ द फॉल इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। वो चल रहा है अच्छी तरह से। बट व्हाट वी हैव टू सी इज कमिंग मंथ्स में हाउ इंडिया विल कम अप इन टर्म्स ऑफ डिमांड। अभी सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शॉर्टेज है नहीं, बट विल इंडिया कम बैक टू टेक 800,000 टन? फिर वापस एसेस करनी पड़ेगी एसएनडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। ऑलराइट, जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, आपको लगता है ये मैंडेट्स इसी तरह से आगे जारी रहेंगे? मैंडेट तो बिल्कुल जारी रहेंगे, एटलीस्ट दिस ईयर एंड तक मैंडेट पे ऐसा कुछ नहीं लगेगा, इवन इफ क्रूड फॉल्स फर्दर। संदीप, काफ़ी सारे वांट्स हैं, जो वांट्स रादर जो एस्टिमेट्स हैं या रिप्रेजेंटेशंस हैं हमने इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर आते हुए ड्यूटी हाइक करने के लिहाज से, उसे कैसे रीड करते हैं और उसका कोई इम्पैक्ट आप बनता हुआ देखते हैं? देखिए, ड्यूटी हाइक अगर कर भी लेते हैं तो उसका फिर सीपीओ पे इम्पैक्ट आएगा कि सीपीओ पे प्राइसेस वोंट ड्रॉप नाउ बिकॉज वी आर ऑलरेडी ड्रॉप्ड अ लॉट। विल सी देन देयर विल बी अ सपोर्ट टू द सीपीओ प्राइसेस। और कितना ये इन सेंस ऑफ प्राइसेस आप बनता हुआ देखते हैं? क्या वो फैक्टर्ड इन है और क्या आप एक्चुअली यहाँ पर टैरिफ बढ़ता हुआ देखते हैं?
देखिए, इन टर्म्स ऑफ प्राइस इंपैक्ट ऑफ ड्यूटी का अभी कोई ड्यूटी की ऐसी कोई इस इंटरनेशनल मार्केट में कोई न्यूज भी नहीं है, नाइदर इज इट बीइंग फैक्टर्ड इनटू द प्राइसेस दैट इंडिया माइट डू द न्यूज। अभी ये तो पिछले कई सालों से ड्यूटी की न्यूज चल रही थी कि इन टर्म्स ऑफ मेनली बिकॉज टू ये स्प्रेड बढ़ाने के लिए ओलिन एंड सीपीओ का, बट नथिंग हैज मटेरियलाइज्ड सो फार, सो वी वोंट डिस्काउंट दैट न्यूज नाउ। बारिंग इंडिया और क्या मार्केट्स हैं संदीप, और स्पेशली इंडियन मार्केट्स में इटसेल्फ किस तरह की प्लांटेशन ग्रोथ आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आप उसका एक बड़ा हिस्सा हैं? सुनने में आ रहा है कि इट्स ग्रोइंग एंड देयर इज साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पे दे आर गोइंग फॉर पाम प्लांटेशंस। दैट साउंड्स वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया। पर जिस तरह के नंबर्स हैं, एनी सेंस कि अगले 4 साल 5 साल 7 साल में क्या ये नंबर एग्जैक्टली मटेरियलाइज होगा? होपफुली होना चाहिए। वुड बी हैप्पी टू सी इट मटेरियलाइजिंग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 1 मिलियन हेक्टेयर्स का टारगेट शायद रखा है कि वो मटेरियलाइज हो तो अच्छा है। संदीप, आई कांट लेट यू गो, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे 3 बार पूछा है, बट आई एम स्टिल वेटिंग टू हियर कि क्या नंबर है, क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं पाम में? ठीक है, 4000 रिंगिट तो लगता है कि इट्स वेल सपोर्टेड। अभी 4000 फॉरवर्ड मंथ में तो ब्रेक किया, वी आर समवेयर अराउंड 3940 3950 के आसपास घूम रहे हैं। वी शुड बी सीइंग, आई मीन वर्स्ट केस सिनेरियो दिस मार्केट, जैसा बाजार में न्यूज आ रही कि वी माइट सी अ 3850 काइंड ऑफ सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट। Okay. That's what maximum market is expecting, the lowest it can go. 3850 लोएस्ट, और ऊपर में कहां पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखेंगे फिर? रेजिस्टेंस अभी 4100 के ऊपर बड़ा। सोयाबीन ऑयल को देखते हुए पाम हैज वेरी लिटिल रूम टू गेट बैक इनटू प्रीमियम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज वी आर गोइंग इनटू हाई प्रोडक्शन मंथ्स। डॉलर Fair टर्म्स point. में एक सबसे बड़ा वो जरूरी इंपैक्ट ये है कि अभी वी आर रिंगेट इज वेरी गेटिंग वेरी स्ट्रांग and रुपया, इंडोनेशियन रुपया is maintaining its weakness, जिससे चलते Indonesia becomes very competitive, Malaysian origin becomes bit expensive, mainly because of a strong ringgit. फेयर पॉइंट संदीप, थैंक यू ऑलवेज फॉर बीइंग अ स्पॉट। सो वो यहाँ पर प्राइस रेंज बनती हुई नजर आ रही है जहाँ तक पाम की बात है, और जहाँ तक इंडियन इंपोर्ट्स की बात है, वेल डेफिनेटली यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी। 3.5 से 4 लाख टन हमने पिछले 1-2-3 महीने में यहाँ पर बनता हुआ देखा है, लेकिन 5 लाख टन, आगे जाके 6.5 लाख टन की भी एक्सपेक्टेशंस है मई जून में जाती हुई। तो क्लियरली जिस तरह से भाव गिरे हैं पाम में, इंडिया यहाँ पर ज़्यादा इंपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वेल इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज पर। टीवी के बाद अब डिजिटल न्यूज में नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मार्च 2025 के कॉमस्कोर रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ने डिजिटल न्यूज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में जबरदस्त बढ़त बना ली और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिटर्स, हर जगह नेटवर्क 18 सबसे आगे है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीडरशिप की बात करें तो नेटवर्क 18 ने 183.2 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टाइम्स इंटरनेट को पीछे छोड़ा, जिसके 182.3 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। सोशल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिलाकर आप लीडरशिप की बात की जाए तो नेटवर्क 18 का कुल आंकड़ा 315 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहा है, जो टाइम्स इंटरनेट के 202 मिलियन यूनिक विजिटर्स से 55% ज्यादा है। यानी कि सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स दोनों मिलाकर नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सभी भाषाओं को मिलाकर की बात की जाए तो network18.com ने 251 मिलियन यूनिक विजिटर्स हासिल किए और द टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 183 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। कॉमस्कोर के सोशल मीडिया मैट्रिक्स के मुताबिक नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया के कुल पॉपुलेशन में 54% तक रिच है, जो अपने नजदीकी प्रतियोगी से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय भाषाओं में भी नेटवर्क 18 न्यूज 18 सबसे आगे रहा। कैटेगरी के 182 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ नंबर 1 पर रहा है न्यूज 18।